हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब बात महाराष्ट्र मुंबई की करते हैं। देखिए, मुंबई जो है वो कोरोना कैपिटल बन चुका है। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना पीड़ितों की संख्या 1100 के पार पहुंच चुकी है। मुंबई में लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसीलिए तो अब मुंबई में मास्क नहीं लगाने पर लोगों की गिरफ्तारी का फैसला। पीपीई किट के साथ सड़कों पर तैनाती की ये तस्वीरें देश में शायद आपने पहली बार देखी होंगी। सिर से पांव तक पूरी तरह ढके ये मुंबई पुलिस के जवान हैं। मुंबई में सांता क्रूज इलाका है ये, और इन लोगों को देखिए, ये कोई मेडिकल स्टाफ नहीं है, ये पुलिस के सिपाही हैं जो पूरी तरीके से वेल ड्रेस्ड हैं। पीपीई की किट पहनी हुई ने, पर्सनल प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट्स है तमाम ये, जिसके पहनने के बाद अब ये पूछताछ जो कर रहे हैं, अपनी पूरी प्रक्रिया है वो कर रहे हैं। पैर से लेकर मुंह तक, हाथ तक सब कुछ ढका हुआ है। चेहरे पे भी आपको ग्लास दिखाई देगा और फिर आंख के ऊपर भी ग्लास है, फिर मास्क भी है। तो इस तरीके से खुद को पूरी तरह से ढके हुए हैं। महामारी के बीच सड़कों पर मौजूद होकर ड्यूटी करने वाले पुलिस वालों के लिए पीपीई किट देने से जो उम्मीद जगती है, वो मुंबई के ही भाभा अस्पताल तक पहुंचते धाराशायी भी हो जाती है। सब तो सेफ रह सकते हैं और हम दूसरे को भी सेफ रख सकते हैं। तो हम ही सेफ नहीं तो हम दूसरे को सेफ रहेंगे। मैं अभी ट्रीटमेंट कर रही हूँ और मेरे सामने मेरा सर्वेंट है तो उसको भी हो जाएगा ना। बांद्रा इलाके में मौजूद भाभा अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टाफ ने खराब क्वालिटी के पीपीई किट दिए जाने को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मेडिकल स्टाफ का ये भी आरोप है कि कोरोना के एक मरीज को बिना उन लोगों को बताए ही अस्पताल में भर्ती किया गया था। एक पेशेंट पॉजिटिव है, उसके लिए हम लोग को कुछ बताया गया नहीं, बाद में रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया, उसका पेशेंट एक्सपायर भी हो गए, लेकिन कुछ हम लोग को किट नहीं था, कुछ बोलना नहीं। एक्सपायर होने के बाद रिपोर्ट आया, रिपोर्ट कल रात को मिला, लेकिन अभी हम लोग को सुबह मालूम पड़ा तो हम लोग सब स्टाफ लोग, सब कर्मचारी हम लोग नीचे उतरे। पीपी किट बहुत शॉर्टेज है, पीपी किट बहुत कम है, तो सबको किट नहीं डाल सकते, इसीलिए बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो सब स्टाफ लोग ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन जिधर पेशेंट वार्ड में चाहिए उधर नहीं रहता है, वो डुप्लीकेट है। हाँ। जो अभी जो अवेलेबल है कोविड-19 पीपी किट, वो लो क्वालिटी के जब डालते हैं हम लोग तभी वो फट जाती कुछ है। रिस्पॉन्स है उसके हमको लिए। प्रोटेक्शन क्या है? हम पेशेंट, पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में जाते हैं तो हमको प्रोटेक्शन क्या है? अगर जो जाने के बाद वो फट गई तो हमको तो पूरा एक्सपोज हो सकते हैं पॉजिटिव पेशेंट के साथ। जहां कोरोना के इतने मामले सामने आ रहे हैं, वहां कोरोना वॉरियर्स के साथ इस तरह की लापरवाही सवाल उठाने वाली है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आधिकारिक निवास वर्षा की हैं। उद्धव ठाकरे परिवार के साथ मातोश्री में रहते हैं, जहां करीब ही एक चाय वाला कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद बीएमसी मातोश्री के साथ साथ आधिकारिक निवास को भी सैनिटाइज करने में जुट गई। वर्षा बंगले के ठीक सामने यहाँ पर बीएमसी की गाड़ी पहुंची है और यहाँ पर जो सैनिटाइजेशन का काम लगातार चल रहा है। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जो घर है मातोश्री निवास बांद्रा में, वहां पर एक चाय विक्रेता कोरोना से पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद उस इलाके में तो सैनिटाइजेशन किया भी गया। इसके बाद अब जो वर्षा बंगला है, जो आधिकारिक निवास है मुख्यमंत्री का, उसके पास भी सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर ये गाड़ी पहुंची है जिसमें जो आधुनिक उपकरण है वो मौजूद हैं। गली के अंदर जोरदार प्रवाह से सैनिटाइजेशन का काम लगातार जारी है। देश के अंदर महाराष्ट्र कोरोना के मामले में पहले पायदान पर बना हुआ है। सिर्फ महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 1000 को पार कर चुकी है और इसमें 600 से ज्यादा मामले सिर्फ मुंबई से सामने आए हैं। एबीपी न्यूज लगातार लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहा है, लेकिन कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित मुंबई के लोगों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही और उसका सबूत सब्जी मंडियों की ये भीड़ है। मुंबई में 7 रस्ता इलाके में देखिए, ये एक सब्जी मंडी है और सुबह का समय है। भीड़ किस तरीके से पहुंची है बाजार में खरीदारी करने के लिए। जिस सब्जी का जो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ठेले हैं, सब्जी के जितने भी यहाँ पर दुकानें लगी हैं, लोगों की भीड़ है। सुबह सुबह खरीदारी के लिए पहुंची है। मास्क पहन रखा है, लेकिन जो एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है वो अगर की जाए तो वो गायब दिखाई दे रही है।
मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में लोगों को और ज्यादा गंभीर होने की जरूरत क्यों है, वो जरा समझ लीजिए। महाराष्ट्र में कोरोना का पहला मामला 9 मार्च यानी करीब 1 महीने पहले आया। दुबई से पुणे लौटा युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 30 मार्च तक महाराष्ट्र में यह संख्या 216 थी और 8 अप्रैल तक बढ़कर 1000 के पार पहुंच गई। महाराष्ट्र में कोरोना से मौत का आंकड़ा भी 7 अप्रैल तक 60 के पार पहुंच चुका है। मुंबई में कोरोना को लेकर चिंता की जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अब यहां घनी आबादी वाली झुग्गी बस्तियों से कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। सीएम उद्धव ठाकरे भी लोगों से अपील कर चुके हैं कि कोरोना को हराने का एकमात्र रास्ता है घरों में रहना। हमारी भी लोगों से अपील है कि लोग घरों में रहें, बेवजह ना निकलें, तभी हम इस महामारी को मात दे सकते हैं।